क्या मतलब आदिवासी? वो लोग जो अभी भी आदिकाल अर्ली ह्यूमन लाइफ के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, घर कच्चे होंगे, पानी का जो पीने का स्रोत है वो भी नेचुरली है, तो बच्चों उनको ट्राइबल कहा जाता है। और जो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम मतलब जो गांव या शहरों से अलग रहते हैं, तो उनके तीन चीजें प्रमुख होती है, जल, जंगल और जमीन बच्चों। तो इसी के उपरांत आज जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, मतलब नेशनल प्राइड डे भी कह सकते हैं बच्चों इसको, कि आदिवासियों का रहने का तरीका, उनके खाने का, पीने का, पहनने का, उनके जीवन के ऊपर लोगों की अवेयरनेस की जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमें लगता है कि हम बड़े सुपीरियर हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, शहर में रहते हैं, गाड़ी है, पर ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि सभी के जीवन का जीने का तरीका अलग होता है, और वैसे ट्राइबल्स के भी जीने का तरीका अलग है। तो ध्यान सुनो बच्चों। घर अधूरा खाट बिना, तराजू अधूरा बाट बिना, राजा अधूरा ठाट बिना, राजा अधूरा ठाट बिना, देश अधूरा आदिवास बिना। आदरणीय मुख्य अध्यापक जी, अध्यापकगण में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम विशाल कोतवाल है और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, और आज मैं आपके समक्ष जनजाति दिवस पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मुझे ध्यानपूर्वक सुनोगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटे किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह था। अब हम बात करते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में। 1896 से 1900 के बीच में मुंडवाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होता रहा, और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। जनवरी 1900 डम्बरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों को भी गिरफ्तार किया गया। अब हम बात करते हैं कि बिरसा मुंडा जी इतने मशहूर क्यों थे। बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजाति लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा जी ने तब के ब्रिटिश शासन के सभी लोहे लिए था। आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा जी को उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों के कारण उनकी जाति के लोग उन्हें भगवान कहते हैं। लोग उनका सम्मान करते हुए उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारते थे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम इन पंक्तियों से देना चाहूंगा कि गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय आदिवास का नारा। धन्यवाद। I have great respect for regards, respected principal sir, teachers, madam, hardworking teachers, and my dear brothers and sisters. First of all, a very good afternoon to all of you. Anniversary. He is revered as one of tribal community across the country. Birsa Munda was iconic freedom fighter, social reformer, and tribal leader of the country. दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। Respected principal sir, teachers and my dear friends, a very pleasant afternoon to all of you. Myself Saqib from class 11. I am going to tell a speech on Indian tribals freedom fighter, that is Birsa Munda. Birsa Munda was an Indian tribal freedom fighter, religious leader and a folk hero who belongs to the Mundas tribe. Birsa Munda was born on November 15, 1875 and today marks his birth anniversary. Birsa Munda is remembered for his activism in the late 19th century against British India. Birsa Munda was born and brought up in the tribal area of Bihar and Jharkhand, and he spent most of his childhood traveling from one village to another with his parents. It is said that it is because of him that the tribal community survived for the long. The state of the Jharkhand was created on his birth anniversary on 2000 to honor him.
The tribal communities, earlier tribal communities faced a lot of exploitation and oppression, zamindar, jangidar and moneylenders, etc. The tribal also wanted to fight the British, hence Birsa joined the Sardar movement for the land and right of the tribals in 1894. Many attacks were carried out by the followers of Birsa Munda on the British in many places that led the British ruler to declare a reward of rupees 500 on Birsa Munda. Birsa was arrested on March 3, 1900 and he was arrested while sleeping his tribal guerrilla army in the Jonkipai forest of Jankara-Darapur. He died in Ranchi jail on June 9, 1900 at the young age of 25. मिली नहीं तोहफे में हमको ये आजादी, मिली नहीं तोहफे में हमको ये आजादी, हजारों दीद बुझे हैं तब ये चिराग जला है। थैंक यू। बात जब अपने स्वाभिमान की हो, आदिवासी के सम्मान की हो, तो फिर पीछे हटते नहीं हम, चाहे बाजी फिर अपनी जान की हो। यहाँ पर जन्म सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से सप्रेम नमस्कार। मैं करण ठाकुर कक्षा 11वीं का छात्र आज आप सभी के सामने जनजाति गौरव दिवस पर कुछ बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी एक आदिवासी ही हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी श्री बिरसा मुंडा जी के बारे में, जिनका जन्म दिवस पर ही जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। ये एक जनजाति समूह के थे। इन्होंने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए आवाज उठाई और देखते ही देखते पूरा का पूरा जनजाति समूह इनके साथ खड़ा हो गया और इन्होंने फिर स्वतंत्रता में अपना हाथ बटाते हुए एक बहुत ही बड़े जंगल के भूभाग को अंग्रेजों से आजाद कराया। फिर इनको अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया गया और 9 जून 1900 में इनकी जेल में ही देहांत हो गया। आदिवासी मुख्य रूप से भारत के नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में निवास करते हैं। इन आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा जी की समाधि रांची के में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जल जंगल जमीन यही हमारी जान है, जल जंगल जमीन यही हमारी जान है, इसे बचाए रखना दोस्तों, क्योंकि इसी से सब आदिवासियों की पहचान है। ये थे हमारे बीच हमारे आज के स्पीकर जिन्होंने बिरसा मुंडा की जीवन पे अपने रोशनी रखी। बच्चों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो और भी कई कोल रेवोल्यूशन हुआ, संथल हुआ है, हो रेवोल्यूशन हुआ है, लेकिन 1875 में एक आदमी का जन्म हुआ जिसका नाम था बिरसा मुंडा। तो धीरे धीरे वो अपने उसने भी वही प्रताड़ना, वही ऑपरेशन अंग्रेजों का सहन किया। तो जो बिरसा जी थे ये मुंडा ट्राइब के आदिवासी थे। ग्रुप्स होते बच्चों, जैसे मुंडा है, कोल है, संथल है, हर एक इलाके में एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ट्राइब रहती है बच्चों। तो इनका ट्राइब जो झारखंड या बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में रहते बच्चों। तो इसीलिए बच्चों आज आपने शायद पहली बार सुना होगा बिरसा मुंडा के बारे में। तो मैं चाहूंगा बच्चे इस पे घर जाके रिसर्च करो, पढ़ो और किसी दिन प्रेयर में इस पे दोबारा से टॉपिक दिया जाए। ठीक है बच्चों? ओके। ट्राइबल डे है। ये डे इसलिए हम मनाते हैं कि आपको पता चल सके कि इसके पीछे मकसद क्या है और हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। कोई डे जब हम मनाते हैं इसमें प्रेरणा मिलती है। जो आप कुछ करोगे तभी आपका नाम होगा। जैसे अभी आपने देखा कि आज ट्राइबल डे था, बड़े लोगों को पता नहीं था कि ट्राइब्स भी कोई जाति है। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग होते हैं, जैसे हम लोग आप सारे बैठे हैं, हम सारे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका फायदा लेते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, है ना, स्कूल यूज कर रहे हो। आपने देखा होगा कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम आदि मानव बोलते हैं। वो अभी भी कहीं जंगलों में रहते हैं, उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल है। वो हमारा कुछ भी यूज नहीं करते, ना वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, ना हमारे कोई गवर्नमेंट की कोई चीज को यूज करते हैं। अंडमान में, निकोबार में सबसे ज्यादा ट्राइब्स हैं वहां पर। तो वहां पर लोग जो है उनसे अगर हम मिलने जाते हैं तो वो होता हमें मारते हैं क्योंकि उनको हमारी भाषा समझ नहीं आती। एक्चुअली उनका एक मैं किस्सा सुन रहा था कि ट्राइब्स का, कि वो कहते हैं कि जब सुनामी आई थी
आपने देखा होगा सुनामी वर्ड, हमें पहली बार सुना सुनामी कोई वर्ड होता है। तो सुनामी आई थी तो वो ट्राइबल जो लोग थे उनको पहले का पता था कि ये सुनामी होती है कोई वर्ड, हमें नहीं पता था। तो वो वहां के लोग बोल रहे थे कि जैसे वो सुनामी आई तो वो जो समुद्र था वो खाली हो गया, वहां से पीछे चला गया पानी काफी, और वो सारा सा पानी जो सूख गया समुद्र का, और वो जो ट्राइब्स थे वो सारे भाग गए पहाड़ों के ऊपर। तो उनको पता था कि अब इन लोगों को हम लोगों को जो वहां के मेन लोग थे उनको नहीं पता चला कि ये भाग क्यों रहे हैं ऊपर। तो वो कह रहे थे कि ये जो पानी था ये पता नहीं कितने बार सालों पहले भी आया था ये, तो ये पानी वापस आएगा लौट कर। तो इनको समझ नहीं आई, वही हुआ वो वापस पानी जब इतनी फोर्स से आया तो काफी नुकसान हुआ वहां पर। उनकी अलग, जैसे अगर कोई बीमार होता है तो उनको इलाज करने का उनका अलग तरीका है, उनकी मेडिटेशन अलग है, उनका अलग ही कोई स्टाइल है। जैसे जितने भी कल्चर होते हैं उनके अलग किस्म के हैं। तो ट्राइब्स में क्या था, जो मेरे मुंडा ट्राइब का जो आज इन्होंने कमल साहब ने तो काफी डिटेल में आपको बता दिया कि अंग्रेजों को भगाने में उनका कितना योगदान रहा। उनको लोग भगवान भी मानते हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस काफी बने। तो इसीलिए आज का दिन हमारे लिए था कि आपको जागरूकता फैलाई जाए कि क्या था ये बिरसा मुंडा जो आंदोलन था, कैसे उन्होंने अंग्रेजों को भगाया और अपनी ट्राइब्स को जो है बचाया। जैसे काफी हिंदुस्तान को उनका हाथ रहा, इस तरह इन्होंने भी अंग्रेजों को भगाने में जो योगदान दिया, इसलिए आज उनके नाम पर हम डे मनाए जा रहे हैं। काफी अच्छा एक यहाँ पर इंसिडेंट हुआ सुबह कि एक लड़की कहाँ पर है जिसके पैसे गुम हो गए थे। तो ये बेचारी इसने भी कह दिया चलो सर छोड़ो अब क्या करना। लेकिन हमारे स्टाफ में एक हमारे स्टाफ मेंबर हैं जिनका नाम है भीषण सिंह जी, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो पहले, और इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो पहले। और वो सच्ची इनके अंदर निष्ठा थी, इन्होंने सच्चे दिल से गए और कहे सर मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं करो, आके लाल के पैसे किसी के नहीं घूमते। तो इसीलिए आज हम इनको सम्मानित करेंगे इस डे के ऊपर। आज का बिरसा मुंडा यही सर ने दी, तो कमल सर के लिए इनाम है। तो एक मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम रोज वॉच करते रहते हैं। वैसे तो सारे लोग काम करते हैं, काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, हट के करते हैं। जैसे मैंने देखा 15 अगस्त हुआ, बारिश होगी, आपको पता है कि पूरा अरेंजमेंट करने में, वैसे तो मैं कहता हूँ हर बंदे का, ये नहीं कोई बुरा माने कि भाई हमने नहीं मदद की, सभी ने की, लेकिन कोई लोग कुछ लोग होते हैं जो लीडर का रोल प्ले करते हैं, जो लीड करते हैं चीज को। अब मैंने देखा कोई भी फंक्शन होता है स्कूल में, कुछ भी हो, जो भी मैंने चाहा, जो काम किया, वो ओमकार सर ने कभी मना नहीं किया किसी काम को। कोई फंक्शन हो, तो उनके लिए आज का जो बनता है ये